बनते ही दिल्ली में ग्रैब 4 लागू किया गया। पोल्यूशन पर कंट्रोल के लिए ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हैं। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन से लोग बेहद परेशान हैं। AQI 600 के पार जा रहा है। कई कई जगहों पर सांस लेने में खासा दिक्कतें, सीनियर सिटीजन्स को बेहद प्रॉब्लम होने लगी है। लोगों को आंखें लाल होने की समस्या, सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को देखते हुए फिलहाल ग्रैब 4 लागू किया गया। आपको बताया कि ग्रैब 1 लागू हुआ जिसमें हल्की बहुत पाबंदियां लगी थी, लेकिन जब ग्रैब 3 लागू हुआ तो तमाम पाबंदियां देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो गया। फेस्टिव सीजन के बाद से ही ये पोल्यूशन देखा जा रहा है। हल्की यहाँ पर स्मॉग लगातार आसमान में जमी हुई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी खासा लो हो गई है। दोपहर में भी ये मोटी परत छाई हुई नजर आती है। अब जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, लोगों को तमाम समस्या इसके चलते, सांस लेने में तकलीफ, आंखों की प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग इश्यूज, ये तमाम चीजें अब फेस करनी पड़ रही हैं, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। तमाम ऐसे बीमारियां जो कि इस पोल्यूशन के चलते लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, पोल्यूशन कंट्रोल से बाहर है। दिल्ली सरकार ने तमाम कवायदों की जो बात कही थी, आर्टिफिशियल रेन जिसको कराने की यहाँ पर मुहिम चलाई थी। हालांकि कोशिश भी की गई आर्टिफिशियल रेन की यहाँ पर, जिस तरीके से क्लाउड सीडिंग की यहाँ पर कोशिश की गई थी, हालांकि वो नाकाम साबित हुई थी। उसके बाद से अब ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हुई हैं। अब देखना होगा कि ग्रैब 4 कितना कारगर साबित होता है इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। हालांकि अब AQI बेहद ज्यादा बढ़ता जा रहा है, परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं और जानकारियां इसको लेकर लेंगे। भावना, ग्रैब 4 अब लागू होने वाला है, लेकिन क्या ये कारगर होगा? क्योंकि हमने देखा पिछले 3 ग्रैब भी इस पोल्यूशन को बेअसर करने में बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुए। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं अगर दिल्ली की स्थिति की बात की जाए तो दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत की स्थिति जो है एयर पोल्यूशन को लेकर बेहद ही गंभीर बनी हुई है। AQI लेवल लगातार 400 के पार देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सुबह पार्क जाने वाले लोगों की संख्या कम हो चुकी है, वहीं बुजुर्गों को घर से ना निकलने की सलाह दी जा रही है। जो युवा भी अगर घर से बाहर इस पॉल्यूशन में निकलता है तो उसको आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये कहा जा सकता है कि अस्थमैटिक पेशेंट और हार्ट पेशेंट के लिए बेहद ही ज़्यादा हानिकारक ये एयर पॉल्यूशन है, जो कि उनकी सांस पर बनाया है। लेकिन अगर दिल्ली में तमाम चीज़ों की बात की जाए तो दिल्ली में तमाम ग्रैब 3 तक के नियम जिस तरीके से लागू किए गए हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस बढ़ते पॉल्यूशन से दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद भी अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक की बात कही गई है, केंद्र सरकार को ये कहा गया है कि वो एक समाधान निकालता। अब देखना यही होगा क्या वास्तव में पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक करने के बाद ही दिल्ली का जो एयर प्रदूषण है वो कम होता है, या इसी स्थिति जो है जस की तस बनी रहती है। क्योंकि देखा जाए ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को बीमारियां फेस करनी पड़ रही हैं, ये वाकई बेहद सीरियस कंसर्न हो गया है। बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।